Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, how are you all? I hope all of you are fine. I am your SST teacher. Kindly open your books of SST. Our today's topic is how to study a map. कि हम मैप को कैसे स्टडी कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं. इसमें 3 पॉइंट्स हैं: डायरेक्शंस, ग्रिड्स, कीज़. फर्स्ट पॉइंट है डायरेक्शंस. व्हेन वी लुक एट अ मैप वी यूज़ द कार्डिनल डायरेक्शंस. कार्डिनल मीन्स इम्पॉर्टेंट, कि जब हम किसी मैप को देखते हैं तो उसको स्टडी करने के लिए कार्डिनल डायरेक्शंस जो है वो यूज़ होती हैं, इस्तेमाल होती हैं. कार्डिनल डायरेक्शंस कौन सी हैं? लेट कम टू द डायग्राम. कि ये देखें, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट. ठीक है, ये कार्डिनल डायरेक्शंस हैं. और इसके साथ साथ इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस भी यूज़ होती हैं. इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस कौन सी हैं? अब ये देखें, नॉर्थ वेस्ट यानी हाफ नॉर्थ से और हाफ जो है वो वेस्ट से होता है, तो फिर नॉर्थ वेस्ट. अगर कोई चीज़ यानी कोई भी कंट्री हाफ उसका एरिया नॉर्थ में है और हाफ उसका एरिया ईस्ट की तरफ है, तो वो उसकी लोकेशन बनेगी नॉर्थ ईस्ट. इसी तरह साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट. ये जो इंटर हैं यानी जो मेन डायरेक्शंस के मिड में दरमियान में जो डायरेक्शंस आ रही हैं, दीज आर कॉल्ड इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस. क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पॉइंट है कि हम मैप के स्टडी के हवाले से, वो है ग्रिड्स. ग्रिड्स की प्रॉपर डेफिनेशन आपको लेक्चर 2 में मैंने बताया था कि कैसे मैप के ऊपर मैथमेटिकल रोज एंड कॉलम्स बनाए जाते हैं. दीज आर कॉल्ड ग्रिड्स. अब इसमें देखें, ऑल द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड. ये अगेन डेफिनेशन आपको बता रहा है कि लॉन्गिट्यूड लाइंस एंड लैटिट्यूड फॉर्म अ ग्रिड. यानी ये लॉन्गिट्यूड, ठीक है, और दीज और यानी लॉन्गिट्यूड लाइन एंड लैटिट्यूड लाइन जो हैं वो ग्रिड्स बनाती हैं. अब इसमें आपको देखें, मैप ऑफ पाकिस्तान दिया हुआ है. ठीक है, अब इसमें मैप ऑफ पाकिस्तान में आपको इसमें एग्ज़ाम्पल उसने आपको समझाई है कराची के, कहाँ पे है कराची. तो इसमें आप देखो, ग्रिड पे 25 डिग्री नॉर्थ बन रही है इसकी और 67 डिग्री ईस्ट पे जा रहा है ये. तो इस तरह हमें इसकी, कराची की, पाकिस्तान के अंदर एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल रहा है. अब इसमें दे आर इमेजनरी लाइंस, ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में बता रहा है. दे आर इमेजनरी लाइंस सो यू कैन नॉट एक्चुअली सी देम ऑन अर्थ सरफेस. टू फाइंड अ प्लेस ऑन अ मैप वी फाइंड इट्स ग्रिड रेफरेंस. कि ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की जो लाइंस हैं ये अर्थ के ऊपर कोई परमानेंटली मौजूद नहीं होती. ये हमने अपनी आसानी के लिए इमेजनरी लाइंस हैं, फ़र्ज़ी लाइंस हैं ये. ठीक है. अब इसने कराची की एग्जांपल देखें. कराची इज़ लोकेटेड ऑलमोस्ट 25, यानी ये रिपीट वही एग्जांपल हो रही है कि 25 डिग्री नॉर्थ पे और 67 डिग्री ईस्ट पे है और ये प्राइम मेरिडियन है. ठीक है, इसके ऊपर. तो ये एग्जांपल उसने आपको ग्रिड की समझाई है कि किस तरीके से ग्रिड को ड्रॉ करके हम किसी भी एरिया की लोकेशन का पता चला सकते हैं. थर्ड वन जिसके ज़रिए से मैप की स्टडी की जा सकती है वो है कीज़. यूजुअली ईच मैप ऑल्सो हैज़ अ की. ठीक है, हर मैप में की होती है. इट टेल्स अस व्हाट्स द सिंबल एंड कलर्स यूज्ड ऑन द मैप मीन. यानी की, जैसे हम कहते हैं किसी बुक की हो गई. ठीक है, बुक की क्या होती है कि बुक की के अंदर हमें बुक की जो एक्सरसाइज है उसके सारे के सारे सॉल्यूशन मिल जाते हैं, आंसर्स मिल जाते हैं. इसी तरह मैप की भी की होती है. अब मैप के अंदर जो कलर्स और जो सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं, जो पैटर्न्स यूज़ हो रहे हैं, वो डिफ़ाइन किए जाते हैं की के अंदर. ठीक है, वी ऑल्सो नीड टू नो हाउ बिग द एरिया एक्चुअली इज़. इस की के ज़रिए से हमें पता चलता है कि एरिया रकबा जो है वो कितना बड़ा है. दिस इज़ शोन बाय अ स्केल. इसको स्केल की मदद से शो या जाहिर किया जाता है. अब की मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ. अब लुक एट योर बुक पेज नंबर 5. इसमें एक मैप दिया हुआ है. ठीक है, आप ये फुल मैप देखें. इसमें ब्राउन कलर है. ठीक है, ये लंबी सी लाइन जा रही है जी ब्राउन कलर की. नेक्स्ट इसमें देखें, ये डॉटेड एरिया है. ठीक है, फिर ये पिंक कलर का ये दिखा रहे हैं, ये सिंबल्स
ये सिंबल है, ठीक है। कलर्स हैं, ये सिंबल है, ये। अब ये देखिए, इसमें आपको बताएगा कि ब्राउन कलर, जो ये कीज़ साइड पे ऐसे लिखी जाती हैं कि ब्राउन कलर है, इसका मतलब जहाँ जहाँ ब्राउन कलर है मैप के ऊपर, इसका मतलब है ये रोड है। जहाँ पर डॉटेड एरिया है, इसका मतलब है जी ये रेलवे लाइन है। मैप के ऊपर जहाँ जहाँ ये एरिया है, जो भी इसको पढ़ेगा तो वो उसको अंदाज़ा होगा कि जी ये सारी की सारी जो है वो रेलवे लाइन है। अब ब्लूइश एरिया जहाँ जहाँ, इट्स मीन कि ये रिवर है, ठीक है। अब ये ब्लैक कलर के ब्लॉक्स जहाँ जहाँ बने हैं, इट मीन्स बिल्डिंग। ग्रीन कलर का एरिया जो बनी हुई है चीज़, इट मीन मॉस्क, ठीक है। और ये डॉट जो है शो वॉल, और इस तरह की जो लाइन है यानी जो साइड से कर्व है, ये जहाँ, सॉरी दिस इज़ वेल, ये जो डॉट है जहाँ जहाँ WELL, तो इसका मतलब है मैप पे जहाँ जहाँ डॉट लगा हुआ होगा, इसका मतलब है कि ये वेल है, जैसे ये है। अब ये कर्व लाइंस दो बनी हुई हैं, इट मीन दिस इज़, जहाँ जहाँ ये बनी हुई है वहाँ वहाँ ये ब्रिज है। ब्रिज क्या होता है जी? पुल। अब जो भी बंदा, मैप आपके सामने है, साइड पे कीज़ बनी हुई हैं, तो ये कीज़ उसको मैप की स्टडी करने में हेल्प करेंगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये व्हाट इज़ की, कि मैप की कैसे बनती है। अब नेक्स्ट आप देखें अपनी बुक पे, फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप में रिप्रेजेंट 1 किलोमीटर ऑन द अर्थ, ठीक है। अब इसमें ये नहीं हो सकता कि 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप में भी मैप के ऊपर एक चीज़ 1 सेंटीमीटर ड्रॉ हुई है, तो वो 1 सेंटीमीटर अर्थ के ऊपर, ज़मीन के ऊपर 1 किलोमीटर शो कर रहा होगा। जस्ट सिंबल्स होते हैं, ठीक है। अब 1 किलोमीटर की लंबी लाइन तो हम मैप के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते ना, सिंबल्स होते हैं। इफ़ द मैप हैज़ टू शो अ वेरी लार्ज एरिया, 1 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट 100 किलोमीटर्स। कि अगर देखें कोई बहुत बड़ा एरिया आपने मैप के ऊपर शो करना है, तो हम उसको 1 सेंटीमीटर के साथ हम ये भी लिख सकते हैं, सिंबल बना दिया, ठीक है, और उसके साथ लिख दिया 100 किलोमीटर्स, कि उससे पढ़ने वाले को ये पता चलेगा कि ये इतना एरिया है, और उसकी एक्चुअल जो लेंथ है या उसकी वो एक्चुअल जो उसका एरिया जो कवर हो रहा है वो 100 किलोमीटर्स है, ठीक है। मैप्स आल्सो हैव अ कंपास रोज। मैप के ऊपर एक कंपास रोज भी होता है, और एन एरो मार्क विद एन। कंपास रोज भी बना होता है। कंपास रोज पिछले पेज पे भी आपने देखा होगा, जिसमें डायरेक्शंस होती हैं। अब इधर भी बना हुआ है, ये देखें, ये अब इसमें डायरेक्शंस है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। अब इसमें इस साथ आपको बता रहा है कि और एन एरो, और एक एरो भी होता है विद एन एट द टॉप, जिसके टॉप पे एन लिखा होता है मैप के ऊपर, ठीक है। तो आप पिछले जो पेज नंबर 4 है उसके ऊपर आप चेक कर लें कि एरो है और उसके ऊपर एन भी लिखा हुआ है, इट मीन्स नॉर्थ। अब द कंपास रोज शोज द जनरल डायरेक्शंस। जो कंपास रोज है वो जनरल डायरेक्शन, यानी नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, ईस्ट है, वो बताता है। एंड द एरो टेल अस वेयर नॉर्थ इज। और एरो हमें ये बताता है कि नॉर्थ एक्चुअली है किस साइड पे, ठीक है। एरो आपको ये बताएगा कि नॉर्थ एक्चुअली किस साइड पे है, ठीक है क्लास। नेक्स्ट टॉपिक मैप से ही रिलेटेड है। ये हमने पढ़ा है हाउ टू स्टडी अ मैप, जिसमें आपने डायरेक्शन ग्रिड कीज देखे हैं। अब नेक्स्ट उसमें क्या है, यूजिंग एन एटलस, ठीक है। व्हाट इज एटलस? ये प्रीवियस बुक्स में भी आपने पढ़ा होगा 3-4 में। अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस। नक्शों की किताब को एटलस कहा जाता है। एवरी एटलस हैज़ एन इंडेक्स एट द बैक। हर जो मैप की बुक होती है उसके आखिर में एक इंडेक्स होता है। इंडेक्स क्या होती है? इंडेक्स होती है फहरिस्त, ठीक है, लिस्ट ऑफ नेम्स। अब उसमें जो होता है एटलस की जो इंडेक्स होती है उसमें क्या होता है, लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ कंट्रीज़। उसमें कंट्रीज़ के नाम लिखे होते हैं, सिटीज़ के नाम लिखे होते हैं पूरी दुनिया में, ठीक है। जितनी कंट्रीज़ हैं, सिटीज़ हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, वॉल्केनोज़ क्या होते हैं, लावे के पहाड़,
ठीक है। तो जो यानी इनके नेम्स जो हैं वो अल्फ़ाबेटिकली यानी ABC तरतीब से जो है वो उस मैप की बुक के आखिर में लिखे होते हैं। नेक्स्ट टू द नेम द इंडेक्स गिवन द coordinates of the latitude and longitude and the page number of the map where the feature could be found। इसके साथ इंडेक्स के ऊपर लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी साथ दिए होते हैं, जिसके ज़रिए से हमें लोकेशन को ट्रेस करना आसान होता है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको अभी इस लेक्चर के एंड में आपके नंबर पे पिक्स सेंड करूँगी एटलस की एग्जांपल्स में, ठीक है। आप उसको देखें कि ये पिक्स जो हैं वो में एटलस की एग्जांपल्स हैं, इसमें कैसे एटलस कैसे होता है, उसमें किस तरह कंट्रीज़ के नेम और चीज़ें दी होती हैं, तो उसको स्टडी करें आप। और आई होप आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। काइंडली इसको 2 से 3 दफ़ा रीड आउट करें और नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर 4 होगा उसमें मैं आपको एक्सरसाइज इसकी सॉल्व आउट कराऊंगी। थैंक यू सो मच।